नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान आज मैं आपको इस माह में आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगी, इस महीने की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी और साथ ही मासिक राशिफल की कर्क राशि वालों की जानकारी दूंगी और उसके अलावा लकी डेट्स, अनलकी डेट्स, शुभ रंग और कुछ विशेष उपाय जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं लाभदायक, समृद्धिदायक और भी अधिक विशेष। तो शुरुआत करते हैं इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों से। सबसे पहले बात करते हैं 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिस दिन उसका व्रत किया जाएगा। इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। 14 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आ रही है। वहीं 29 जून को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी और देवशयनी एकादशी के पश्चात देवता शयन को चले जाते हैं, यानी देवताओं का शयन काल प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वे वृषभ में और 24 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वगृही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह अपनी अति मित्र राशि कर्क में इस पूरे माह मंगल के साथ युति करके विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु दोनों अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का इस माह पर यानी कर्क राशि वालों के मासिक राशिफल पर क्या इफेक्ट रहेगा। ये राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये राशिफल मैं चंद्र गणनाओं पर दे रही हूं और ये जो राशिफल है ये आप अपने लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लग्नेश यानी राशि स्वामी चंद्र की बात करते हैं, जो कि हर 2.5 दिन में फ्लक्चुएट होते रहते हैं और बदलते चले जाते हैं। लग्न के अंदर शुक्र और मंगल की युति आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, प्यार में धोखा मिल सकता है, एक जगह टिक कर ना बैठना, एक जीवन में अनस्टेबिलिटी जैसी पोजीशन आ सकती है, क्योंकि मंगल आपकी पर्सनैलिटी में बैठ के नीच के हो रहे हैं। ये आपके गुस्से, अग्रेशन, क्रोध को बढ़ाएंगे, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बढ़ाएंगे, जिससे आप वाणी से कभी कभी ऐसे शब्द निकाल लेंगे जिससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। साथ ही शुक्र भी पर्सनैलिटी के भाव में बैठ गए और मंगल के साथ पीड़ित हो गए, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और शुक्र एक सौम्य ग्रह है। मंगल नीच के ओर हो रखा है, तो नीच के मंगल के साथ शुक्र का बैठना यहाँ पर शुक्र के परिणामों को थोड़ा सा कम करता हुआ दिखाई देता है। आलस्य को थोड़ा सा आपको त्यागना होगा। कर्म प्रधान बनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने काम पे ध्यान नहीं दिया और काम को टालने का प्रयास किया तो नुकसान की स्थितियाँ आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। रिश्तों में भी आपको बहुत सोच समझ कर कदम उठाने हैं और भावुकता के साथ अपने रिश्तों के साथ जुड़े, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ अपने परिवार के साथ जुड़ने का प्रयास करें। इस समय आपके कजन्स के साथ में किसी बात को लेकर इस माह में ऊहापोह की स्थिति या फिर उतार चढ़ाव की स्थिति, मतभेद आपके उभर कर आ सकते हैं। वहीं इस माह आप अपने दादा दादी के प्यार से भी थोड़ा सा महरूम रहते हुए यानी उनकी नाराज़गी झेलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने ददियाल के रिश्तों में आगे बढ़ना है। पर्सनैलिटी को भ्रमित नहीं करना है और कोई भी बात ऐसी मुंह से न निकालें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। इस समय प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा और अड़ियल रवैया आपके काम में भी बाधक साबित हो सकता है। इसलिए अपने अड़ियल यानी जिद्दी स्वभाव को थोड़ा सा धीमा करें
और यहाँ पर आप अपने आप को विवेक और बुद्धि के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये है पर्सनैलिटी के रिज़ल्ट, यानी आपके लग्नेश के रिज़ल्ट। आपको इन बातों पर गौर करके ही अपने इस माह में आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। पहले तो अपने से दशम और उसके बाद में अपने से 11वें जाकर बैठेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो अच्छे रिजल्ट देता है। और उसके बाद जब वे खर्च भाव में चले जाएंगे तो सूर्य के रिजल्ट खर्च भाव में भी ठीक मिलेंगे, क्योंकि सूर्य एक तेजवान और क्रूर ग्रह है। यहाँ पर खर्चों को भी वो नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बस बोली पर वर्क करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर भी आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना होगा ताकि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकें। एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में है और इसको आपको बढ़ाना होगा ताकि आप अपनी टीम को साथ में लेकर किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़े, तो उस लक्ष्य में आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। अधिकारी आपसे बहुत अधिक अपेक्षाएं इस महीने रखेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भी पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। पर बस अपनी कमजोरियों पर जो व्यक्ति काबू प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। और निंदा झेलने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो आप अपने आसपास अगर ऐसे लोगों को रखेंगे जो कि आपकी निंदा करें, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के गुणों का एनालिसिस कर पाएंगे कि आप में क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या सुधार आपको आने वाले समय में करना है। इसीलिए इस अपनी पर्सनैलिटी के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे और चुनौतियों के साथ जीवन में हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि सूर्य के साथ में जाकर बुधादित्य योग बना रहे हैं लाभ भाव में। और बुध इस माह 2 बार राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो 7 जून को जब बुध सूर्य के साथ आपके लाभ भाव में चले जाएंगे तो त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान में, यानी तृतीय भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठेगा। यहाँ पर बुध 24 जून तक आपके अपने से नवम यानी आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे। तो बुध के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। राजनीति में आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। युक्ति से आप अपने कार्यों को वर्क प्लेस पर भी बना देंगे। इस समय आपकी इंटेलिजेंसी से आपके बॉस भी प्रभावित होंगे यदि आप जॉब करते हैं तो। और यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में अच्छी सफलताएं आप इस माह प्राप्त करते हुए, इस टाइम पीरियड के बीच में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो भी काम आपके अधूरे रह गए वो आप द्रुत गति से संपन्न करेंगे। जो लेखनी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, चाहे गोस्ट राइटिंग अगर आप करते हो, चाहे किसी भी प्रकार के नॉवेल्स या किताबें लिखते हो, या फिर लेखनी का आपका काम हो, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली रहेगा। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगेंगे। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में उन्नति के सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको लाभ भाव में बहुत अच्छे मिलेंगे। 24 जून को बुध जा रहे हैं आपके खर्च भाव में। सूर्य के साथ में बुधादित्य योग जरूर बनेगा और बुध यहाँ पर 12th हाउस में अपने ही घर में जाकर बैठेंगे। तो यहाँ पर भी बुध के रिजल्ट आपको और अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी महीने का जो अंतिम समय है, ये समय आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाएगा। यहाँ पर आपको विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसीलिए अगर आपको कहीं से अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसके बारे में जांच पड़ताल करके आगे जरूर बढ़ना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को गेन जरूर करना चाहिए। तो ये हैं बुध के रिजल्ट जो कि इस माह आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और खर्च भाव का स्वामी 7 जून से 24 जून तक अपने से 12वां बैठेगा।
हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाभ भाव में हर ग्रह ठीक रिजल्ट देता है, पर अपने से चूंकि 12वां है इसलिए इस समय आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। जब सूर्य चेंज हो जाएंगे और 15 जून को आपके खर्च स्थान में आएंगे तो वो आपके खर्चों को वैसे ही बैलेंस कर देंगे, नियंत्रित करेंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है उस घर को जलाता है, तो ये आपके खर्च का स्थान है, ये खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेगा। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है और भी शानदार परिणाम 24 जून से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, जब बुध अपने ही घर में आकर बैठेंगे। तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई आईटी सेक्टर में कर रहे युवक युवतियाँ, नौकरी जो आईटी सेक्टर में कर रहे हैं, उनको विदेशों से जॉब के बड़े ऑफर आ सकते हैं, कुछ अच्छे ऑफर आ सकते हैं। और जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का या स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे आप अब्रॉड में जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बुध के रिजल्ट खर्च भाव के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मंगल और शुक्र की युति आपकी पर्सनैलिटी के भाव में हो रही है, और शुक्र कहीं ना कहीं दब से गए, क्योंकि एक तो मंगल क्रूर ग्रह, फिर उसके बाद में नीच के, तो शुक्र कहीं ना कहीं मंगल से इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके सुखों में कभी कभी आपको बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और कभी कभी आपको लगेगा कि लाइफ बहुत पटरी पर है, स्मूथली चल रही है। तो ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में चलती चली जाएगी इस माह। और चूंकि सुख स्थान में केतु भी बैठे हैं, तो आपको सोच समझकर निवेश करना है। निवेश में बहुत सावधानी रखें। कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर भवन निर्माण से संबंधित कार्य है तो ऐसे लोगों को ना चुनें जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े, नुकसान की स्थितियां देखने को मिले। इसीलिए निवेश करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा। आप इस समय न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें, ये प्रवृत्ति भी आपको बढ़ानी होगी, तब आपको शुक्र के रिजल्ट ठीक मिलेंगे। वरना आपको उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा, और ये उतार चढ़ाव आपको कभी कभी परेशान भी कर सकता है, क्योंकि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बना पाएगा। इस समय आप अपने घर के रखरखाव पर खर्चा करें, पर बजट देखकर करें। कोई घर में अगर आप आइटम लेकर आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद रहे हैं, तो इस समय भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। इसी में आप अपने खर्चों को नियंत्रित करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। अब शुक्र चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, और लाभेश अपने से तृतीय पर मंगल के साथ बैठा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो लाभ भाव का स्वामी मंगल के साथ बैठकर थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है, तो लाभ की स्थितियों को भी आपको सहेज कर रखना होगा। यहाँ पर ओवरऑल लाभ आपको ठीक मिलेगा, पर इस समय मैंने आपको बताया कि आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर आपको कहाँ कितना कैसे खर्च करना है ये मैनेज जरूर करना पड़ेगा। और ये जितना अच्छे से आप मैनेज करेंगे उतना ही अच्छे से आप अपने जीवन को चला पाएंगे, अपने लाभ को स्थायी रख पाएंगे। इस समय आप रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते समय भी सोच समझकर आगे बढ़े, बड़ा अमाउंट कहीं पर भी आप ना फंसाएं। और ट्रेडिंग की अपेक्षा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा इस महीने लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर्स हो, क्रिप्टो हो या लॉटरी हो या कोई भी आप गैम्बलिंग वाला कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपका सर्कल और लेवल इस माह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इस माह आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपके परिवार के साथ आपकी भागीदारी बढ़ती चली जाएगी, जिससे समाज में आप अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। तो पंचमेश और कर्मेश होने के कारण मंगल आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह, पर यहाँ पर मंगल हो रहे हैं नीच के, और शुक्र और मंगल दोनों ही गड़बड़ स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि शुक्र तो हो गया मंगल के साथ बैठकर पीड़ित और मंगल हो गए नीच के। तो इस समय विद्यार्थी वर्ग को, खासकर
जो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो फिजिक्स से संबंधित कुछ सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखे हैं और उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो या फिर कोई टेक्निकल पढ़ाई, तकनीकी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। करियर में उतार चढ़ाव इस बार ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर कोई इम्पॉर्टेंट पेपर या फिर कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम इस समय आपका है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा, डिस्ट्रैक्शन को साइड रखना होगा और अपने आत्मबल को यानी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको वृद्धि करनी होगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपका पेपर खराब ना हो। आपकी मेहनत साल भर की है और पूरे साल की मेहनत आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस समय सोच समझकर अपने एग्ज़ाम में बैठें और कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने एग्ज़ाम को ज़रूर दें। पढ़ाई में भी इस समय आप अपने कंसंट्रेशन को दुगना कर लें और सभी डिस्ट्रैक्शन को अपने आसपास से हटा दें। बस आपका कंसंट्रेशन ओनली अपनी स्टडी पर होना चाहिए, तो आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। खेल कूद में कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ आपको गलत आरोपों में फंसाया जा सकता है, आपका सिलेक्शन होते होते रह सकता है, या कोई पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, या फिर आपका गेम थोड़ा सा डाउन हो सकता है, आप ऑफ फील्ड चल रहे हैं या फिर आप अपनी फॉर्म में नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ इस माह आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो किसी भी तरह का गेम खेलते हैं, उनके लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है। मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपने अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखा तो आप इस नेगेटिव समय को भी पॉजिटिव बना ही लेंगे। अब कर्म भाव पर आए तो कर्म भाव में गुरु राहु का चांडाल योग भी बना है। कर्मेश है मंगल, इसीलिए मैं कर्म भाव की भी बात कर रही हूँ क्योंकि मंगल योग कारक है। तो कर्म भाव के हिसाब से भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग अगर कोई मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। अधिकारियों के साथ में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना आपको इस माह जरूर करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं होने से अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ सकता है। जॉब में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। इस समय वर्क प्रेशर अधिक हो सकता है, थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे, परंतु अपने आप को बैलेंस रख के चलना होगा। अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। और जब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि विपरीत परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, और जब भी हम नेगेटिव टाइम से गुजरते हैं ना, तो हम कुछ न कुछ उस टाइम से सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस नेगेटिव टाइम को भी एक्सेप्ट करते हुए इससे कुछ न कुछ लेना है कि मैं क्या पॉजिटिव इस टाइम से अपने अंदर डेवलप करूं, कि नेगेटिव टाइम में भी मैंने अपने अंदर हौसला डेवलप किया है, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप किया है। तो ऐसा कुछ आपके अंदर इस समय रहना चाहिए। कंफ्यूजन, निराशा का स्थान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना काम और ज़्यादा खराब होते चले जाएंगे, नुकसान की स्थितियाँ और अधिक विकराल रूप लेती चली जाएगी। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। नौकरी में भी अस्थिरता का माहौल आपको मिल सकता है। इस समय जॉब स्विच पे स्विच किए जाएंगे या नौकरी छूट सकती है, या एक से दूसरी नौकरी में भी आप सेटल नहीं होंगे तो आपको उसमें भी निराशा होगी, फिर आप कोई और जॉब ढूंढेंगे। ऐसी परिस्थिति हो सकती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा तटस्थ रखें। अगर चैलेंजेस हैं तो भी आपके लिए इस समय जॉब स्विच करना ठीक नहीं है, तो आप इस मामले में भी केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके भाग्येश भी हैं, और गुरु बैठे हैं कर्म भाव में। बैठे तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पर गुरु बैठे हैं राहु के साथ। हालांकि केंद्र में हमेशा गुरु कर्म भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर यहाँ पर गुरु राहु के साथ चांडाल योग बनाते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब गए हैं। पर फिर भी आपके प्रयास से आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिनको भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, सिर दर्द, गले की समस्या रहती है, थायराइड की समस्या रहती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर अपने जीवन में चलना होगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सजग रहकर आगे बढ़ें। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। उनको अगर आपने इग्नोर किया तो वो बड़ी समस्या के रूप में आगे चलकर उभरेंगे और फिर आपके काम उससे बाधित होंगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी
और फाइनेंशियली भी आप इन रोग के चक्कर के अंदर आपके खर्चे बहुत अधिक हो जाएंगे। तो इस समय आपको समझकर और सोचकर आगे बढ़ना है। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम जो भी आप करते हैं, मॉर्निंग में अपने लिए 1 घंटा जरूर आपको देना है, ताकि आप पूरे दिन में एनर्जेटिक रहकर अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें। इस समय आपको अपने विरोधियों से, प्रतिद्वंदियों से भी सावधान होकर चलना पड़ेगा और आपकी सजगता से आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। और ये समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको अच्छी सफलता दिलवाएगा। इसीलिए रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें आप बहुत बैलेंस होकर आगे बढ़ें। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। भाग्येश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा, ये आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर जाएगा। यानी पूजा, भगवान, भक्ति, थोड़ा सा मेडिटेशन, मानसिक शांति से संबंधित आप यज्ञ, हवन, धार्मिक नॉवेल्स पढ़ना, ये चीज़ें आप में बढ़ेगी। और जब ये चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ जाती है तो हमारे जीवन में पॉजिटिव ऑरा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जो हमारे जीवन में नेगेटिविटी है वो कम होती चली जाती है। क्योंकि आजकल की हेक्टिक लाइफ में ना हर व्यक्ति के जीवन में वर्क प्रेशर, कभी परिवार को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी पेरेंट्स को लेकर, कभी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। और वो चुनौतियां ना नेगेटिव ऑरे को क्रिएट करती है। कभी कभी व्यक्ति उसमें फंस जाता है और वो नेगेटिव ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो निराशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल हेल्थ को वो बहुत जल्दी प्रभावित कर लेता है। पर अगर आप इन स्पिरिचुअल पाथ की तरफ हो या आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, समय समय पर आप अपना पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हो, ईश्वर के प्रति विश्वास रख रहे हो, तो आप अपने पॉजिटिव ऑरे को हमेशा बना कर रखेंगे और उसके आगे नेगेटिव ऑरा छोटा हो जाएगा। इसीलिए अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से तो आप जुड़ेंगे, इसके अलावा आप समाज सेवा से संबंधित कार्यों में भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। युवक युवतियां जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश जरूर कठिनाई से ही सही पर खत्म जरूर होगी और आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। या डिसीजन लेते समय सावधानी रखनी है। अगर आपको विकल्प मिलते हैं नौकरी के, तो आपको चुनाव करते समय सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि गुरु के साथ राहु बैठा है जो कि भ्रमित करने का काम भी कर सकता है। तो केयरफुल होकर चलें। बाकी गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं शनि पर और आपके सप्तम और अष्टम भाव पर। आपके सप्तमेश और अष्टमेश है शनि, और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। शनि चूंकि अपनी खुद की राशि में बैठे हैं तो वो सप्तम और अष्टम दोनों भावों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड है, अपने से एक घर आके बैठे हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस माह कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन व्यापारी वर्ग कर पाएंगे। व्यापार में आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, सोच समझकर डिसीजन लें और 1 by 1 चलते चले जाएं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। आपको यहाँ पर खरगोश नहीं बनना है, यहाँ पर कछुआ बनकर आगे बढ़ना है, ताकि ये सफलता आप जीवन भर बढ़ाते चले जाएं। ये सफलता क्षणिक नहीं हो आपके जीवन में, इस बात का ध्यान रखें। शॉर्ट टर्म नहीं हो, लॉन्ग टर्म आपको फायदा होना चाहिए। इस समय जो भी किराने के व्यापारी हैं, सब्जी और फल फ्रूट बेचते हैं, या फिर अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। या फिर अगर आप रोड बनाने का काम करते हैं या फिर पेट्रोलियम पदार्थों का काम करते हैं, पेट्रोल पंप अगर आपका है, ऑयल का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि शनि का सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर अपने कार्यों को इतना ऑर्गेनाइज वे में करेंगे कि आपके विरोधियों को मौका मिलेगा ही नहीं कि वे आपके काम में किसी प्रकार से खलल डालें। इसीलिए इस समय आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। ससुराल का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये है कर्क राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ लकी डेट्स, जिसे हम लकी नंबर भी कह सकते हैं आपके लिए,
उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 3, 5, 14, 15, 19 से 21, 23, 27 और 30 ये डेट्स आपके लिए बहुत लकी रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं, या आप कुछ इम्पॉर्टेंट करने जा रहे हैं तो इन नंबरों का आप उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए अनलकी है। तो 4, 6 से 13, 16 से 18, 22, 24 से 26 ये तारीखें आपके लिए अनलकी है। इस समय केयरफुल रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से बचें, और इन नंबरों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम में न करें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहने वाले हैं। तो अगर मैं कहूँ इस माह की बात करूँ तो आपके लिए डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू और फिरोज़ी ये 3 रंग बहुत ही लकी रहेंगे। अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो या फिर कोई इम्पॉर्टेंट काम हो तो आप इन रंगों का उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आप इस माह क्या करें। तो ब्राह्मणों को प्रणाम करें और उन्हें दक्षिणा जरूर दें। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं। कर्क राशि के लोगों को भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुबह उठकर आपको पारे से बने शिवलिंग पर दुग्ध में जल मिलाकर दुग्धाभिषेक जरूर करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जाप आपको लगातार करते रहना है। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक विशेष और सफलतादायक। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताए हैं आपके गोचर की कुंडली के आधार पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली गोचर की स्थिति के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप जानना अगर चाहते हैं कि आप भविष्य में अपने करियर का चुनाव कैसे करें, आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, जॉब ज़्यादा बेटर है या व्यापार आपके लिए ज़्यादा बेटर है, अगर बिजनेस चल नहीं रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, परिवार में कलह का वातावरण है आप उसके लिए क्या करें, नज़र दोष से पीड़ित है या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रोगों से घिरे हुए हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।